अनदर क्विक वीडियो कि हम ईद के गोश्त को कब तक महफूज कर सकते हैं। अगर आपका रेफ्रिजरेटर अच्छा है, -18 डिग्री से कम टेम्परेचर आपने उस पर मेंटेन किया हुआ है, बार बार लाइट नहीं जाती, बार बार लोड शेडिंग नहीं होती एंड आप गोश्त को बार बार डीफ्रॉस्ट नहीं करते, तो आप इसको 6 माह से 1 साल तक महफूज कर सकते हैं अपने फ्रीज़र के अंदर। 6 माह के बाद गोश्त का जायका थोड़ा सा बदलने लग जाता है। ऑल्दो आपने उसको फ्रीज़ किया होता है तो बेहतर ये है कि इसको 6 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जाए। अब कुछ मैं आपको ट्रिक्स देती चलूँ या कुछ टिप्स देती चलूँ गोश्त को महफूज करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गोश्त के छोटे पैकेट बनाने हैं ताकि आपको सारा का सारा गोश्त जो है वो डीफ्रॉस्ट ना करना पड़े। एक दफ़ा आप गोश्त को डीफ्रॉस्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर गोश्त जो है वो गलना शुरू हो जाता है, गोश्त वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाता है। बेसिकली उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में फूड पॉइजनिंग का मसला हो सकता है। आपने अपने फ्रीज़र के सबसे निचले खाने के अंदर गोश्त को फ्रीज़ करना होता है ताकि किसी वजह से अगर लाइट चले गई है या गोश्त के अंदर से खून गिरता है तो वो आपके बाकी फूड आइटम्स पे ना जाए। ये एक केस भी हुआ था जहाँ इस तरह से फूड पॉइजनिंग से एक 3 साल के बच्चे की डेथ हुई थी और उसमें हुआ ये था कि गोश्त के अंदर से खून रस के बाकी फूड आइटम्स पे गया था एंड प्रॉबेबली बच्चे ने उनमें से किसी फ्रूट का, फ्रोज़न फ्रूट का जूस पी लिया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। तो प्लीज़ इस बारे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो सबसे निचला खाना है वहाँ पे आपने गोश्त को फ्रीज़ करना है एंड छोटे छोटे पैकेट्स में इफ़ पॉसिबल ज़िप लॉक्स, जो ज़िप लॉक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। बिकॉज़ मैंने ख़वातीन को देखा है वो शॉपर में उसको महफूज करती हैं और उसके बाद शॉपर समेत ही उसको डिफ्रॉस्ट होने लग जाती हैं। शॉपर की एक तह अंदर बोटियों के गई होती है और उसके समेत ही वो हांडी में डाल देती हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है। जिप लॉक बेहतर और महफूज ऑप्शन भी है एंड उसमें आप अपने किलोग्राम्स जो हैं वो भी देख सकते हो कि आपने आधे किलो का, ये 1 पाव का, ये आपने पैकेट बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो बकरे का, ऊँट का, गाय का, किस चीज़ का गोश्त है वो भी आप उसके ऊपर मेंशन कर सकते हो। अगर आपने गोश्त पका लिया है तो पकाने के बाद आप उसको फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं पके हुए गोश्त को। अगर आपका टेम्परेचर ठीक है एंड अगैन आपकी बार बार लाइट नहीं जा रही तो 3 से 4 दिन आप गोश्त जो है वो अपने फ्रिज में रख सकते हैं। कच्चा गोश्त, जैसे आपने गोश्त को वॉश करके जो फ्रिज में रखना है, वो 2 दिन तक आप गोश्त को, हद 3 दिन तक, इस मौसम में तो 2 दिन तक आप कच्चे गोश्त को फ्रिज में रख सकते हैं, नॉट फ्रीज़र, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और बाद में आप उसको पका के खा सकते हैं। अगर पका हुआ गोश्त, जैसे किसी के घर अगर कढ़ाई बन गई है ईद के ऊपर और अब आपसे वो ख़त्म नहीं हो रही और आप चाहते हैं आप उसको महफूज कर लें, तो आप उसको फ्रीज़र के अंदर 3 माह तक महफूज कर सकते हैं, 2 से 3 माह। अगेन लाइट बार बार नहीं जानी चाहिए। फ्रीज़र जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो फ्रीज़र है वो आपने इतना भर लिया है कि आधे सेक्शन में तो कूलिंग जा रही है, आधे सेक्शन में कूलिंग नहीं जा रही। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोशिश करें कि गोश्त जो है वो विद इन अ मंथ खा लें। वैसे कह रही हूँ, महफूज करने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। शुक्रिया।